राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइन। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा ने नगरेश्वर स्कूल के प्रतिभा करांजी और कल्चरल फेस्टिवल में शिरकत करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की। मशहूर शहर की मारूफ बिल्डिंग में अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी खतरनाक आग और बिल्डिंग से एक शख्स बाहर निकलकर नीचे गिरने का सनसनीखेज मंजर आया सामने। गुलबर्गा शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में डीसी फौजिया तरन्नुम ने पुलिस डिपार्टमेंट की मौजूदगी में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सालाना गेम्स 2024 की इफ्तिताही तकरीब का किया इनेकाद। गुलबर्गा शहर का सेंट्रल जेल फिर से सुर्खियों में। जेल के 70 से ज्यादा कैदियों ने जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कड़े अंदाज में किया एहतजाज। संभल में 5 मुस्लिम नौजवानों पर फायरिंग करके उनके कत्ल करने की मजम्मत करते हुए यूपी पुलिस और वहां की हुकूमत पर फिटकार लगाते हुए मुस्लिम चौक पर किया गया एहतजाजी मुजाहिरा। पेश करते हैं गुलबर्गा शहर के अहम खबरों की तफसीली मालूमात। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए और केएसआईसी चेयरमैन कनीस फातिमा ने नेहरूगंज में वाक़े नगरेश्वर स्कूल के कल्चरल एक्टिविटीज और टैलेंट शोकेस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत फरमाई। जी नाजरीन, आज गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा ने साल 2024-25 के कल्चरल एक्टिविटीज और टैलेंट शोकेस का इफ्तिताह करते हुए गुलबर्गा के नेहरूगंज में वाक़े नगरेश्वर स्कूल के बच्चों और असातिज़ा से मुलाकात की। इस मौके पर स्कूल मैनेजमेंट ने उनकी और फराजुल इस्लाम की शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए उनका खैर मकदम किया। गुलबर्गा शहर के बड़े से पुलिस परेड ग्राउंड में आज गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम, गुलबर्गा जिला एसपी अदरुस निवासलो और दीगर पुलिस अफसरान की मौजूदगी में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सालाना गेम्स 2024 की इफ्तिताही तकरीब अमल में लाई गई। नाजरीन, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सालाना गेम्स 2024 का इफ्तिताह आज बड़े ही अच्छे अंदाज से गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम के हाथों से किया गया और इस मौके पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का पूरा पुलिस अमला यहां पर स्पोर्ट्स स्पिरिट को अपने दिल में लिए खिलाड़ियों से मिलता हुआ उनसे बातचीत करता हुआ दिखाई दिया। साथ ही गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने इस तकरीब से बात करते हुए यहां पर मौजूद सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। गुलबर्गा शहर का सेंट्रल जेल, वहां पर मौजूद कैदियों के अलग अलग कारनामों और जुर्मों के चलते आजकल काफी सुर्खियों में आने लगा है। गुलबर्गा सेंट्रल जेल के कैदियों ने अपने अनोखे जुर्मों को करने के चलते इस जेल को कुछ ही दिनों में मशहूर कर दिया है। लेकिन हाल ही में इस जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कैदियों की तरफ से कई सारी शिकायतें सुनने को मिल रही है और ये शिकायतें बढ़ते बढ़ते एहतजाज की शक्ल में तब्दील हो गई। जी नाजरीन, सुनने को मिला कि गुलबर्गा सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ 70 से ज्यादा कैदियों ने शिकायत करते हुए उन्हें बीड़ी गुटखा की फराहमी करने का मुतालबा करते हुए जेल में एहतजाजी मुजाहिरा किया। गुलबर्गा सेंट्रल जेल में 70 से ज्यादा कैदियों ने अचानक से एहतजाज करते हुए उन्हें बीड़ी और गुटखा की सप्लाई बंद करने पर नाराजगी जाहिर की। हाल ही में जेर समात कैदी मुस्तफ़ा की क़ियादत में होने वाले इस एहतजाज में कैदियों ने ये कहते हुए हैरत का इजहार किया कि जेल में अचानक से सब कुछ बंद कर दिया गया है। जेल में मौजूद कैदी मुस्तफ़ा ने कहा कि जेल चीफ सुपरिटेंडेंट अनीता, जिसने 1 महीने पहले ही यहां पर अपनी ड्यूटी संभाली, उन्होंने कैदी मुस्तफ़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और उसे ब्लैकमेल किया और कैदियों से कहा गया कि अगर वो पैसे देते हैं तो वो उन्हें सब कुछ फराहम करेंगे। इसी के साथ ही बताया गया कि कैदियों को जेल में तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। इस कैदी ने इल्जाम लगाया कि जेल में उसे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और साथ ही उसे 50 लाख रुपये देने का मुतालबा करते हुए उससे 25,000 रुपये देने की डिमांड की गई और अगर ये रकम उन्होंने ना दी तो फिर उसे धमकी दी गई कि उसे दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाएगा। लिहाजा इन तमाम वाक़यात के तनाज़ुर में कैदियों ने बीड़ी गुटखा की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया।
दूसरी तरफ जेल सुपरिटेंडेंट अनीता ने मायूसी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे इस जेल में आकर सिर्फ एक ही महीना हुआ है और कुछ कैदी मुझे पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मेरे खिलाफ ये बातें कही जा रही है और मुझे ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। सुपरिटेंडेंट अनीता ने कहा कि उन्हें काफी सारे थ्रेट्स और धमकियां मिल रही है और उनके गाड़ी को ब्लास्ट करने की भी उन्हें वार्निंग दी जा रही है। मजीद उन्होंने बताया कि उनके स्ट्रिक्ट नेचर के चलते और जेल में गुटखा बीड़ी वगैरह के इस्तेमाल को बंद करने के चलते ही उनके साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है। इन बातों और इल्जामात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त गुजरते गुजरते पता चलेगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट इन इल्जामात की तह तक जाकर इसका पता लगाने की कोशिशें कर रही है। लिहाजा ऐसे हालात के पेश नज़र ये बताना मुश्किल है कि इसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इन बातों और इल्जामात का खुलासा और इसके पीछे की सच्चाई अब आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से संभल में मौजूद 5 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर गन फायरिंग करते हुए उनके कत्ल किए जाने की कड़ी मजम्मत करते हुए सिटीजन्स ऑफ गुलबर्गा की जानिब से मुस्लिम चौक पर पीसफुल कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया गया। जी हाँ, जैसे कि सभी को पता है कि 26 नवंबर को पूरा इंडिया और हिंदुस्तानी शहरी कॉन्स्टिट्यूशन डे को मना रहे थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को एक सा हुकूक और राइट्स दिए जाते हैं। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सभी को इक्वली ट्रीट करने का हुक्म देता है, जात पात धर्म मजहब के नाम पर नफरत फैलाते हुए लोगों का कत्ल करने की जो इजाज़त नहीं देता, उसी बेहतरीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदुस्तानी कवानीन की कॉन्स्टिट्यूशन डे के 2 दिन पहले संभल में धज्जियां उड़ाई गई। हाँ, बड़े ही अफसोस के साथ ये बताया जाता है कि यूपी पुलिस ने संभल में दहशतगर्दी का एक दिल को दहलाने वाला नमूना पेश किया और बेकसूर 5 मुस्लिम नौजवानों पर गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतारा। पीछे उनके घर वालों को बेसहारा रोता बिलखता तड़पता छोड़ दिया। इन्हीं बातों की कड़ी मजम्मत करते हुए गुलबर्गा शहर के मुस्लिम चौक पर सिटीजन्स ऑफ गुलबर्गा की जानिब से कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें यहाँ की कई सारी समाजी सियासी शख्सियात को देखा गया। साथ ही मीडिया पर्सन्स, यहाँ के मारूफ सहाफ़ियों ने भी इस गलत काम की मजम्मत करते हुए इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और यहाँ पर सभी ने एक होकर संभल के शहरियों को पैगाम दिया कि गुलबर्गा के तमाम शहरी उनके साथ खड़े हैं। संभल वासियों ने जिस तरह से इस नाजुक हालत में अपनी हिम्मत हौसले का मुजाहिरा किया और जमकर मजबूती के साथ खड़े रहे, वो काबिले तारीफ काम है। आगे भी वो ऐसे ही मजबूत एक होकर खड़े रहे। गुलबर्गा शहर के तमाम शहरी, हिंदुस्तान का हर वो हिंदुस्तानी जो कि अपने कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत करता है, उसमें यकीन रखता है, वो सभी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस मौके पर बात करते हुए एडवोकेट वहाज बाबा ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के 75वें सालगिरह के मौके पर, यानी कि उसके 2 दिन पहले संभल में बेकसूर मासूम मुस्लिम नौजवानों पर फायरिंग के जरिए से जमहूरियत को कत्ल किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कवानीन का कत्ल किया गया। उन्होंने यहाँ पर मजीद बताया कि संभल की जामिया मस्जिद 300 साल पुरानी है। इसके नीचे मंदिर होने का दावा करना बेबुनियाद, खोखली और खुली साजिश है। एडवोकेट वहाज बाबा ने मजीद कहा कि संभल की अदालत को इतनी क्या जल्दी और उजलत थी कि एक ही दिन में दरख्वास्त कबूल करते हुए उसी दिन सर्वे के अहकाम जारी किए गए। जिला इंतजामिया और पुलिस ने भी इतनी जल्दी और उजलत दिखाई कि उसी दिन सर्वे के लिए वहां पहुंच गए। मज़ीद उन्होंने कहा कि संभल की जामिया मस्जिद के रूबरू तशद्दुद बर्पा करने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस बराबर के जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि सर्वे के लिए मस्जिद पहुंचने वाले अफसरान इश्तियाल अंगेज नारे लगाने वालों को अपने साथ क्यों ले गए। इन सभी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि माहौल को बिगाड़ने की वहां पर जानबूझकर कोशिश की गई, जहां पर फायरिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फायरिंग के ज़रिए से मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ पैदा किया गया। मज़ीद एडवोकेट वहाज बाबा ने कहा कि संभल में पेश आए इन गलत वाक़यात की अदालती तहक़ीक़ करवाई जाए। साथ ही संभल में अमन व अमान कायम करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए और इसकी जांच करते हुए फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। और हम सभी यहाँ पर संभल में मारे गए 5 मुस्लिम नौजवानों और उनके घर वालों के साथ इंसाफ करने का हुकूमत से मुतालबा करते हैं।
रابطہ न्यूज़ के नाजरीन को बता दिया जाए कि कल आपको बताया गया था कि गुलबर्गा शहर के जिम्स हॉस्पिटल से एक दिन के पैदा हुए बच्चे को अगवा किया गया और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ फुर्तीले और जांबाज पुलिस अफसरान ने इस अगवा बच्चे को सिर्फ 36 घंटों में ढूंढ निकाला और कुछ खवातीन को इस बच्चे को अगवा करने के केस में गिरफ्तार किया। तो इस बात का पूरी तरह से खुलासा किया जाए कि इस बच्चे को अगवा करने के जुर्म में 3 औरतों को पकड़ा गया और अगवा बच्चे को फौरी मां के हवाले किया गया। इस मौके पर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शणप IPS ने बताया कि ये तीनों औरतें MS की मील की रहने वाली हैं और इन तीनों औरतों ने सिर्फ 50,000 रुपये पाने के लिए और 50,000 रुपये की लालच में इस मासूम छोटे से बच्चे को किडनैप किया था। हाँ, आपने सही सुना। यहाँ पर बताया गया कि एक शादीशुदा जोड़ा जो कि औलाद से महरूम था, उसी जोड़े से इन तीनों औरतों ने कहा कि वो उन्हें बच्चा ला कर देंगे। इस बात को कहते हुए उन्होंने उस जोड़े से 20,000 रुपये एडवांस के तौर पर लिए और फिर बच्चे की चोरी करने के लिए निकल पड़े। फिर आगे का वाकया जैसे कि सभी को पता है कि ये औरतें जिम्स हॉस्पिटल से बच्चे को लेकर फरार हुई और पीछे बच्चे की मां घर वालों को रोता बिलखता हुआ छोड़ गईं। लेकिन कुछ ही वक्त में यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी होशियारी का सबूत देते हुए बच्चे को ढूंढ निकाला और इन औरतों को पकड़ लिया। ये हालात देखते हुए दिल बड़े अफसोस से कहता है कि दुनिया क्या सच में इतनी बुरी और एहसास से खाली हो गई है कि किसी भी बच्चे को उसकी मां घर वालों से महज चंद पैसों के लिए जुदा करके उसे किसी और को बेचा जाए। ये सोच भी मानो दिल और जहन को झंझोड़ती है कि इंसान कितना नीचे गिर गया है कि सिर्फ चंद पैसों के लिए एक माँ से उसके बच्चे को छीनकर उसे किसी और को बेचा जाए। कितनी गलत, बुरी और घटिया सोच है। अल्लाह ताला हर बच्चे को ऐसे हैवानों की गलत सोच का निशाना बनने से महफूज रखे। कुछ ही घंटों में बड़े ही अच्छी तरह से जांच करते हुए इस अगवा बच्चे को 36 घंटों में ढूंढने और इन औरतों को पकड़ने के लिए गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शणप IPS ने तमाम काबिल पुलिस अफसरान की बड़ी तारीफ की और उन्हें एप्रिसिएशन लेटर देते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। साथ ही इस बात से खुश होते हुए और यहाँ की पुलिस अफसरान की तारीफ करते हुए गुलबर्गा शहर के सोशल वर्कर्स ने प्राउड फील करते हुए फख्र महसूस करते हुए ACP चंद्रशेखर और ब्रह्मपुर पुलिस के सर्कल साहब की शॉलपोशी और गुलपोशी की और उन्हें मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। और इस अगवा बच्चे के केस को फौरी तौर पर सॉल्व करते हुए परेशान मां को उसका बच्चा वापस लौटाने के बेहतरीन काम में शामिल सभी पुलिस अफसरान का गुलबर्गा सोशल वर्कर्स ने दिल से शुक्रिया अदा किया। मुंबई शहर की मशहूर और मारूफ रोड मोहम्मद अली रोड के करीब इलाके डोंगरी में एक बड़ी सी बिल्डिंग में अचानक से गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और खतरनाक तरीके से आग लग गई। जी हाँ, महाराष्ट्र रियासत का मशहूर शहर जिसे मुंबई नगरी भी कहा जाता है, मुंबई के मोहम्मद अली रोड के पास बड़े से बिल्डिंग में गरजदार आवाज के साथ गैस सिलेंडर फटा और बिल्डिंग से एक शख्स बाहर गिरता हुआ दिखाई दिया और बुरी तरह से पूरे फ्लोर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। ये दिल को दहलाने वाला हादसा देखकर मानो कलेजा मुंह को आने लगता है और इन्हीं हालात के पेश नज़र सभी से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने गैस सिलेंडर्स पर नज़र रखते हुए हमेशा एहतियात से काम लें और अपने घर वालों का खास ख्याल रखें। अल्लाह ताला इस तरह के नागहानी मुसीबतों और आफात से सभी की हिफाजत फरमाएं। आमीन। हैदराबाद शहर का जाना माना और मारूफ नाम RNS फार्मा गुर्दे और पित्ते के मरीजों के लिए नफा बख्श और बेहतरीन इलाज। RNS फार्मा पेश करते हैं डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन साहिबा की निगरानी में गुर्दे और पित्ते का बेहतरीन इलाज। पत्थर जल्दी न होने का मुकम्मल इलाज। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स। RNS फार्मा का खानदानी नफाबख्श इलाज का सिलसिला आज भी पूरी कामयाबी के साथ है जारी। पत्थर घुलकर होगा साफ और दवा पर भी कोई परहेजी की पाबंदी नहीं। साथ ही होम डिलीवरी अवेलेबल और यहाँ इरकान की दवाई फ्री मुफ्त दी जाती है। मजीद तफसीलात जानने के लिए आज ही राब्ता करें। RNS फार्मा, ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद। इन नंबर पर कॉल करके भी राब्ता कर सकते हैं 9390610436 या फिर 9703939436।
मज़ीद देर न करें, गुर्दे और पित्ते की बीमारी से परेशान मरीज जल्दी RNS फार्मा से राब्ता करें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।